हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नशे के साथ ग्रहों का क्या संबंध है। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति को शराब, ड्रग्स, सभी प्रकार के नशों की लत लग जाती है और ये लत टेम्परेरी होती है या इंसान इसका एडिक्टेड होता है ना। कोई ऐसा होता है जो शौकिया तौर पे नशा करता है और कोई लोग ऐसे होते हैं जो उसके एडिक्टेड होते हैं। तो ये भी हम कुंडली से जान सकते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है, नशा मुक्त करने की रेमेडीज़ भी हम यहाँ देखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। 26 जुलाई 2001 ये किसी जातक की डेट ऑफ बर्थ है। दोपहर के 2:30 बजे बड़वानी मध्य प्रदेश में उसका जन्म हुआ है। ये कुंडली मेरे पास विश्लेषण के लिए आई है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, इस कुंडली में इतने ज़्यादा मतलब इस टाइप से दुर्योग और ऐसे हैं कि मतलब ये जो व्यक्ति है ये मतलब इतनी बुरी तरह से नशे की लत में लिप्त है कि मतलब ये अपना खुद का ही अरिष्ट कर रहा है। तो मतलब इसमें देखो, बहुत पेशेंस के साथ इस कुंडली को देखिएगा, समझिएगा। और इसमें एक से ज़्यादा आपको रेमेडीज़ भी मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा रेमेडीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रह है वो मतलब बैड रिजल्ट आपको दे रहे हैं, है ना। जैसे किसी किसी की कुंडली में होता है कि एक ही ग्रह अगर बैड रिजल्ट दे रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व है, उनका कंजक्शंस है और जो भी हमारा मतलब मृत्यु का भाव है और जो हमारा लग्न है, जो हम खुद होते हैं लग्न का मतलब, तो उन सभी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इसलिए मैं एक से ज़्यादा हर प्लैनेट्स के रिगार्डिंग जो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है सभी के रिगार्डिंग मैं एक रेमेडीज़ बताऊंगी हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर। तो वो आपको सभी के लिए करनी पड़ेगी, तब जाके इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं। ये हमारा इस कुंडली का D1 चार्ट है। D1 चार्ट मतलब लग्न चार्ट, जो हमारी मेन कुंडली होती है। ये 8 नंबर है, मतलब वृश्चिक राशि है ना। ये जितने नंबर्स लिखे हैं ये राशि लिखी है। तो ये इसका लग्न बना है वृश्चिक लग्न, ठीक है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ऐसे ही करके पूरी हमने यहाँ पे राशियाँ लिख दी है। अब 8 नंबर में मंगल है, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि में शनि और शुक्र है, 9 नंबर मतलब धनु राशि में केतु है, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि के अंदर गुरु, बुध और राहु है, 4 नंबर मतलब कर्क राशि का सूर्य है, 6 नंबर कन्या राशि में मतलब चंद्रमा है, ठीक है। अब ये जो होता है ये हमारा D9 चार्ट है। D9 चार्ट मतलब इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, इसका अगर हमको डिटेल में अगर इसको एनालिसिस करना है कि ये जो ग्रह यहाँ पर बैठे हैं वो नवमाश कुंडली में कैसे प्लेस है, तो जाके हम इसको डिटेल में इन ग्रहों का हम D9 चार्ट में हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन कुंडली जो है हमारी वो यही कहलाएगी। यहाँ पर आप देखिए जो बुध है, बुध यहाँ पर क्या है, अस्त हो रहा है ना। बुध कैसे अस्त है, बुध यहाँ पर, बुध की जो डिग्री यहाँ पर देखो, सारे प्लैनेट्स की मैंने डिग्री लिखी है। लग्न की डिग्री ये सूर्य की डिग्री है, ये चंद्रमा की डिग्री है, ये मंगल की, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी की मैंने यहाँ पर डिग्रियाँ लिखी है कि कौन सा ग्रह की डिग्री क्या है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, जो लग्न की डिग्री देखिए कम है, 6 डिग्री 5 मिनट 48 सेकंड का लग्न है, तो लग्न थोड़ा सा वीक है। लेकिन यहाँ पर जो 8 नंबर है मतलब वृश्चिक राशि में मंगल जो है वो स्वराशि का बैठा है, तो लग्नेश यहाँ पर स्वराशि का बैठा हुआ, तो ये इसके लिए बेनिफिट है। लेकिन मैं अभी और बताऊँगी इसके लिए क्या मतलब वो है ड्रॉबैक, कि यहाँ पर शनि बैठ गया। अब शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और ये आमने सामने बैठ गए, अपोजिट में बैठ गए 7वें हाउस में। तो शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है, तो ये यहाँ पर इस लग्न को क्या करा, इसने शनि ने यहाँ पर खराब कर दिया। और मंगल शुक्र का भी दृष्टि संबंध है, मंगल शुक्र भी आपस में मित्र नहीं है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। यूँ अगर सिंपल अगर शुक्र यहाँ बैठा होता, मंगल नहीं होता, तो ये बेनिफिट देता, लेकिन यहाँ पर शुक्र क्या है, शुक्र और मंगल का जो दृष्टि संबंध होता है, तो वो गलत आदतों में और लव, रोमांस, इन सब चीज़ों में भी ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को कामुक प्रवृत्ति का बना देता है, तो वो चीज़ें भी है। प्लस मंगल यहाँ बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो इनका नेचर कैसा होगा, अग्रेसिव नेचर होगा, है ना। मतलब किसी की भी ना सुनने वाला, बहुत मतलब पेशेंस बिल्कुल इनमें होगा ही नहीं, इस टाइप का बिहेवियर होगा। अब हम यहाँ पर इस चीज़ को समझिए,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 8th हाउस ये 8th हाउस होता है हर सभी की कुंडली में। 8th हाउस हमारा आयु का घर होता है ना। हमारी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स, दिक्कत, परेशानियाँ क्या रहेगी, उनका हाउस होता है। अब इसमें जो बुध है वो स्वराशि का बैठा है। स्वराशि का तो बैठा है, स्वराशि मतलब मिथुन राशि का बुध बैठा है, लेकिन बुध की डिग्री यहाँ पर, बुध की और सूर्य की डिग्री में अगर 13 डिग्री से कम का डिफरेंस होता है तो वो वहाँ पर अस्त हो जाता है। अभी यहाँ पर 11 डिग्री कुछ मिनट का की दूरी पर है बुध और सूर्य आपस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध 27 डिग्री का है और सूर्य यहाँ पर आपका आ रहा है 9 डिग्री का। तो इनकी डिग्री में 11 डिग्री कुछ का डिफरेंस आ रहा है, 13 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ये बुध यहाँ पर अस्त है। लेकिन 1-2 डिग्री से ही अस्त है तो ठीक है, हम इसको जल्दी से पावरफुल कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अस्त नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, इस चीज़ को भी समझो कि बुध यहाँ पर क्या हो रहा है, योग कारक ग्रह है क्या बुध यहाँ पे वृश्चिक लग्न में? नहीं, ठीक है। पर स्वराशि का यहाँ पर बैठा है तो इससे इस हाउस को बल मिलेगा, लेकिन ये अस्त है इसलिए इस हाउस को क्या हो रहा है, यहाँ पर बल नहीं मिल पा रहा है। तो इसको हम अगर अस्त को अगर हमको यहाँ पर ठीक करना है तो आपको सूर्य भगवान को रोज अर्घ देते हुए गायत्री मंत्र को बोलना है और हरी चीज़ों का बुधवार के दिन दान करना है। तो यहाँ पर बुध जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, नेगेटिव इफेक्ट कैसे दे रहा है कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुध यहाँ पर आपका अस्त हो गया है। तो अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो हम फिर गलत चीज़ों में बहुत जल्दी से इन्वॉल्व होंगे। तो इस कंडीशन में हमको ये काम डेली करना है। पहली रेमेडीज़ मैंने अभी आपको बुध की बताई है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी हाउस में गुरु और राहु दोनों मिलके चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, राहु कभी भी किसी की भी कुंडली में अगर राहु 8th हाउस में है, इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म में, मतलब पिछले जन्म का कुछ जो भी कर्ज है वो लेके इस जन्म में वो आया है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो भी है ना, वैसा वो लेके इस जन्म में आया है, ठीक है। और उसको मतलब यहाँ पे क्या थोड़ा सा राहु रहता है ना, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आकस्मिक दुर्घटना या आकस्मिक मतलब किसी की एकदम से सडन डेथ हो जाती है, तो जो भी चीज़ होती है एकदम सडन होती है, तो उसका भी यहाँ पर कारक बन जाता है गुरु। यहाँ पे सॉरी राहु रहता है। तो अब यहाँ पर तो क्या गुरु, देखिए गुरु 12th, यहाँ पे 12 नंबर मतलब मीन राशि, मीन राशि 5th हाउस है, 5th हाउस का मालिक गुरु बन रहा है। ये यहाँ पर गुरु योग कारक ग्रह है, लेकिन गलत हाउस में जाके प्लेस हो गया है। तो यहाँ पर कभी भी हम गुरु के लिए पुखराज रिकमेंडेड नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि योग कारक ग्रह है लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत हाउस में प्लेस हो गया। अगर यहाँ पे पुखराज पहन लिया किसी ने तो वो उसको और एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हमको गुरु की रेमेडीज करनी है तो हम जो गुरु का जो बीज मंत्र होता है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, उसी मंत्र का आपको 108 बार डेली जाप करने से यहाँ पर गुरु आपका क्या होगा, शांत होगा, है ना। यहाँ पे आप वही करेंगे, इसके अलावा और कोई रेमेडीज़ नहीं है। और जैसे राहु है तो राहु के लिए आपको ओम राम राहवे नमः ये वाले मंत्र का 108 बार जाप करना है। पर यहाँ पर इस चीज़ को भी समझिए, गुरु प्लस राहु ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, यहाँ पर चांडाल योग बना रहे हैं। अब चांडाल योग बनाने के लिए बना रहे हैं तो इसका आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपको हर शनिवार को हर बुधवार को आपको एक बुधवार की रेमेडीज़ भी बताऊंगी और एक शनिवार भी, आप शनिवार वाली सुन लीजिए, ठीक है। आपको हर शनिवार को बहते हुए पानी में जो 40 जो होते हैं ना, जो, तो उनको आपको प्रवाहित करना है हर शनिवार को। ये लाइफ टाइम आपको करना है क्योंकि गुरु और राहु यहाँ पर साथ में है। तो ये गुरु चांडाल योग के लिए मैं आपको ये रेमेडीज़ बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और भी देखिए, अगर आप हर बुधवार को, जो दुर्गा माता होती है, दुर्गा माता हमारी बोलते हैं कि मतलब सारे ही देवताओं ने अपनी शक्ति उनको दी थी, है ना, इसलिए दुर्गा माता को बहुत मतलब वो पावरफुल माना जाता है, ठीक है। तो आपको दुर्गा माता या काली माता, आप कुछ भी उनको आप क्या करोगे, हर बुधवार के दिन पान का पत्ता आपको उनको चढ़ाना है। तो उससे आपका यहाँ पर क्या होगा, राहु शांत होगा। क्योंकि देखिए गुरु क्या है, पीला कलर, राहु क्या है, नीला कलर। पीला और नीला दोनों मिलके क्या बन गया यहाँ पे, हरा कलर। हरा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर आप बुध का से रिलेटेड कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पर आपका राहु भी क्या होगा, शांत होगा। तो ये आपको रेमेडीज़ यहाँ पर ये वाली भी करनी है। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पर आपको रेमेडीज़ एक से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पत्रिका बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे मेलेफिक बैठे हैं कि इनको अपने को सेटल डाउन करना पड़ेगा अगर हम लंबा जीना चाहते हैं तो, और बुरी आदतों से छुटकारा चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें, ये मैंने आपको बता दी रेमेडीज़ इसकी, है ना, इसकी गुरु और राहु की।
अब इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर शनि और शुक्र बैठा है। देखिए 7th हाउस में शुक्र स्वराशि का बैठा हुआ है, ये पत्नी का भी कारक होता है, तो इनकी पत्नी अगर शादी होगी तो बहुत अच्छी ही मिलेगी इनको। और वो चीज़ है यहाँ पर कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा इनको, क्योंकि जो शुक्र है यहाँ पर भी वो 2nd हाउस में जाके बैठा है सूर्य के साथ में। ठीक है, वो शत्रु में बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र यहाँ पे नीच का हो गया और शत्रु के साथ में जाके बैठा हुआ है। तो नवमांश में उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ही जब कंडीशन अच्छी है उसकी, तो हम नवमांश में उसको इतना टेली नहीं करेंगे। नवमांश में हम इसको देखेंगे, है ना। जो नवमांश में जो 7th हाउस है, इसका मालिक कौन बन रहा है? शनि बन रहा है। शनि यहाँ पर बुध के साथ बैठा हुआ है और मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो पत्नी से टर्म्स तो अच्छे ही रहेंगे, ससुराल से अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु राहु सब साथ में बैठ गए हैं। ठीक है, अभी अब ये वाली टर्म्स होगी। अब इस चीज़ को समझिए, मंगल और शनि का जब दृष्टि संबंध बन रहा है, तो ये क्या मतलब एक दूसरे को खराब कर रहा है ना, क्योंकि मंगल शनि दोनों ही आपस में शत्रु है और ना तात्कालिक मित्रता में है अभी यहाँ पर। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर मंगल से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर रेमेडीज़ के लिए आपको हनुमान जी की हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका लग्न मतलब आप खुद स्ट्रांग होंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और शनि भगवान के लिए आपको क्या करना है कि आप मतलब कोई भी शनिवार को काली माता जी को मतलब आप ये जो होता है ना, लोग मिडिल फिंगर में पहनते हैं ना, उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर में आपको एक लोहे का छल्ला पहनना है। उसको पहनने की विधि क्या है? आपको शनिवार को पहले उसको माता जी को अर्पित करना है, नीले फूल चढ़ाना है माता जी को, काली माता जी को नीले फूल आपने उनको अर्पित किए। उसके बाद ये जो आपका लोहे का छल्ला था उसको भी अर्पित किया, पूजा की। उसके बाद आपने उसको धारण कर लिया आपने लेफ्ट हैंड की इस वाली मिडिल फिंगर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका शनि का यहाँ पर हो जाएगा। शनि यहाँ पे इतना बुरा नहीं है, इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि वो अपने मित्र के साथ बैठा है और मित्र के मतलब अपनी मित्र राशि में बैठा है। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शनि यहाँ पर मंगल को देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हम शनि क्या है, देखो नशे इन सब चीज़ों का कारक ग्रह होता है और एक राहु भी होता है। तो अब शनि ने क्या करा, मंगल को देखा तो ये यहाँ पर नशे की आदत लगा दी। राहु इन्वॉल्व हो गया गुरु के साथ में, तो ड्रग्स की आदत भी लगा दी। ठीक है, अगर ये यहाँ पर जैसे ऐसा होता कि राहु के साथ शुक्र होता तो ये क्या शौकिया तौर पे ऐसा इंसान ड्रिंक करता है और कुछ टाइम के बाद छोड़ देता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया, उसी को ही अपना कामकाज बना लिया, है ना, कि शनि और मंगल साथ में इन्वॉल्व हो गए और राहु ने गुरु भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, वो भी 8th हाउस में। तो मतलब हम खुद अपना अरिष्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमको ये रेमेडीज सारी ही चीज़ों को समझते हुए और हमको देखना पड़ेगा। ये सारे नक्षत्र सारे लिखे हैं मैंने कि सूर्य जो है वो पुष्य नक्षत्र में है, मतलब शनि के नक्षत्र में है। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है। तो कोई भी नक्षत्र का आपस में राशि परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से इस चीज़ को आप समझो तो जो शनि है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, राहु खुद के ही नक्षत्र में है आद्रा में, केतु भी खुद के ही मूल के नक्षत्र में है, गुरु भी राहु के नक्षत्र में यहाँ पे बैठा है। गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो जब गुरु की महादशा आएगी तो वो भी इनके लिए बहुत पेनफुल होगी। अभी इनको महादशा जो है वो चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा मंगल की चल रही है, जो 8 जनवरी 2024 से चालू हुई थी, जो 26 जनवरी 2025 तक आप इनको रहने वाली है। तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत बुरा रहेगा, मतलब इसमें इनको बहुत नशा वशा ये सब ये मतलब करेंगे, कहने पे भी ये नहीं मानेंगे और ये चीज़ें रहेगी। जब इनको गुरु की महादशा आएगी तो गुरु देखो एक पॉजिटिव एनर्जी है, राहु एक नेगेटिव एनर्जी है। गुरु क्या है? गुरु हमारे धर्म को मानने वाला है और राहु क्या है? धर्म को ना मानने वाला। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, जब भी किसी की भी पत्रिका में गुरु राहु इनका चांडाल योग बनता है तो इसको हमको सेट करने के लिए देखिए इस चीज़ को समझिए। अगर आप किसी भी गुरु के सानिध्य में चले जाओ, मतलब किसी भी गुरु से अगर आप कनेक्ट हो जाओ, ऐसे गुरु से जो अच्छा विद्वान गुरु हो और आप उनकी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो गुरु राहु का चंडाल योग है ये आपको कुछ भी बैड इफेक्ट नहीं दे पाएगा और आपको इसमें बहुत राहत मिलेगी। तो इनको किसी भी गुरु से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर इनको आगे लॉन्ग लाइफ जीनी है। और क्योंकि ये 8th हाउस में बन रहा है देखो फ्रेंड्स, तो ये बहुत बुरा है। तो इसमें इस कंडीशन में इनको अगर ये गुरु की शरण में चले जाएंगे किसी भी, है ना, उनका काम करें, उनके साथ रहे, तो अपने आप ये सब चीज़ों से बहुत हद तक ये नशे की लत वगैरह भी इनकी छूट जाएगी।
अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, ठीक है। मैंने इनकी एज का भी निकाल के देखा कि इनकी एज कितनी रहेगी और क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो राहु की महादशा चल रही है, बताया मैंने, जो 2025 के जनवरी में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद गुरु की महादशा आएगी जो 16 वर्ष की रहेगी, तो वो एक लंबा टाइम पीरियड है। अब गुरु भी यहाँ पे 8th हाउस में इनके बैठा हुआ है, मैंने अपने उसमें देखा है कुंडली में, ठीक है। तो ये भी इनके लिए कोई इतनी अच्छी ईजी नहीं होगी, है ना। लेकिन हाँ, ये है कि राहु की कंपैरिजन में तो बेटर होगी, क्योंकि गुरु इनकी पत्रिका में योग कारक ग्रह है ना, तो वो इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि हमको किसी की भी अगर एज निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। जेमिनी पद्धति में दे रखा है कि आप किसी की भी एज को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। देखिए, चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, स्थिर राशियाँ होती है 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव की राशियाँ होती है 3, 6, 9, 12, ठीक है। इसमें 4 स्टेप्स होती है जिसको हमको देखना होता है। ये होरा लग्न है, ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, D2 चार्ट होता है तो निकल जाएगा। उसमें आप देखेंगे होरा लग्न में लग्न की राशि क्या है, 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर मतलब 4 नंबर की राशि कौन सी है, चर राशि। इसके आगे मैंने 4 नंबर के आगे चर राशि थी। लग्न की राशि को देखना है, ये इनकी लग्न है, ये वाली पत्रिका, ठीक है। इसमें लग्न में 8 नंबर है। 8 नंबर मतलब 8 नंबर की राशि कौन सी है यहाँ पर, स्थिर राशि। तो चर प्लस स्थिर राशि मिलके क्या बन गया, द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि मतलब मध्यम आयु। अब वैसे ही लग्नेश की राशि देखेंगे, अष्टमेश की राशि देखेंगे। लग्नेश की राशि क्या है, 8 नंबर मैंने बताया। लग्नेश 8 नंबर की राशि में बैठा है मंगल। लग्नेश यहाँ पे मंगल है, मंगल 8 नंबर की राशि में बैठा है। तो 8 नंबर मतलब क्या है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि क्या है आपकी, स्थिर राशि है। उसके बाद अष्टमेश 3 नंबर की राशि में बैठा है, ठीक है। अष्टमेश क्या है यहाँ पर, अष्टमेश यहाँ पर बुध बनता है। 3 नंबर की राशि क्या है, मिथुन राशि में अष्टमेश बैठा है। तो 3 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं हम, द्विस्वभाव राशि। तो जब स्थिर और द्विस्वभाव राशि मिलती है तो दीर्घायु बनती है, चर आता है, ठीक है। ऐसे ही शनि और चंद्रमा को देखा। अब शनि यहाँ पर 7th हाउस में बैठा है, तो 7th हाउस की राशि क्या है यहाँ पर, वृषभ राशि। चंद्रमा बैठा है कन्या राशि में, है ना। तो 2 और 6, अब देखो 2 नंबर की राशि क्या है, स्थिर राशि। 6 नंबर की राशि द्विस्वभाव राशि। तो स्थिर और द्विस्वभाव मिलके दीर्घायु बनती है। लेकिन ठीक है, इस चीज़ को देखना। लेकिन शनि जब भी क्या होता है, शनि जब भी 7th हाउस में आता है तो ये इसके रिजल्ट को अपोजिट कर देता है। दीर्घायु है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मध्यम आयु आ जाएगी इस इंसान की। फिर एक मेथड होती है जिससे हम आत्मकारक ग्रह देखते हैं। आत्मकारक ग्रह क्या होता है, किसी भी पत्रिका में, कुंडली में जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है वो उस कुंडली के लिए आत्मकारक ग्रह होता है। अब इस कुंडली में यहाँ पर देखो शुक्र की डिग्री सबसे ज़्यादा है, 29 डिग्री 7 मिनट 46 सेकेंड। तो इस पत्रिका के लिए शुक्र क्या हो गया, आत्मकारक ग्रह हो गया। आत्मकारक ग्रह शुक्र जो है वो 2 नंबर की राशि में बैठा है। 2 नंबर की राशि क्या होती है हमारी, 2 नंबर की राशि होती है हमारी स्थिर राशि, ठीक है। तो आत्मकारक ग्रह स्थिर राशि में बैठा है। तो जो भी स्थिर राशि मतलब अल्पायु। अब स्थिर राशि लेकिन शुक्र यहाँ पर क्या बैठा है, 7th हाउस में बैठा है। तो जो भी आएगा, 7th हाउस में बैठा है, तो जो भी आएगा रिजल्ट में उसको अपोजिट कर देता है। तो स्थिर की जगह ये क्या कर देगा, उसको मध्यम आयु कर देगा। तो हर जगह से इनका अगर चेक करते हैं तो मध्यम आयु आ रहा है। और मध्यम आयु क्या होती है, 30 साल से 60 साल की उम्र के लिए। तो ये इनकी एज क्या रहेगी, मध्यम आयु रहेगी। अब इसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या रहेगा, जैसे एज का अगर हम निकालते हैं तो वो जो टाइम पीरियड रहता है वो आपको दशा अंतरदशा से पता चलेगा, है ना। अब वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे होप देने आए हैं। देखिए, हम किसी को ऐसे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, बहुत अर्जेंट था, मतलब इसकी हालत बहुत वर्स्ट है, इसलिए मैंने आज इतना एक्सप्लेन इसको कर दिया है डिटेल में। इतना भी कि आप इस चीज़ को अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि ये मतलब इंसान जो जातक है वो अपनी नशे की आदत को छोड़ दे और चेंज हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, देखिए। और एक बात ये चीज़ को भी समझिए, मंगल अगर किसी भी पत्रिका में, देखिए ये वृश्चिक लग्न का मंगल, अब यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर क्या है, यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी भी मंगल होता है और ये 6th हाउस है। 6th हाउस किसका होता है, हमारे रोग का, शत्रु का, कर्जे का। तो उसको उठा के हमने अपने लग्न पे रख लिया। तो ऐसे इंसान के शत्रु भी बहुत होते हैं, कर्जदार भी रहता है और प्लस रोगी भी रहता है। कोई गुप्त इस टाइप की कोई बीमारी भी हो सकती है ऐसे इंसान को, क्योंकि यहाँ पर इसमें यहाँ पर गुप्त उसमें भी जो 8th हाउस है ना, हिडन हाउस जो होता है, उसमें भी यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है और पाप कर्तरी भी योग में भी हो रहा है। यहाँ पर शनि भी आ गया, यहाँ पर सूर्य भी आ गया। तो
ऐसी कंडीशन में, और अब हम इसको अगर हम नवमांश कुंडली में टैली करेंगे तो मंगल भी यहाँ पर राहु के साथ आ गया है, तो ऐसा इंसान रोगी भी बन जाता है। तो अगर मैंने आपको जितने भी उपाय बताए बुध से रिलेटेड, गुरु के, राहु के, है ना, शनि के, मंगल के, अगर आप ये 3-4 ग्रह को सेटिस्फाई कर लेंगे अच्छे से, अगर आप उपाय कर लेंगे तो हो सकता है कि बहुत हद तक इससे आप बच सके। बाकी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपको कोई भी पंडित अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि 70,000 1 लाख रुपए दे दो, ये वाली पूजा से ये ऐसा ग्रह शांत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये आपके खुद के कर्म हैं जिनको आपको भुगतना है, और आप अपने ही कर्म को चेंज करके, मैंने क्या बोला, अगर आप किसी गुरु की सेवा करने लग जाएंगे, ठीक है, अगर आप किसी गुरु का कुछ करने लग जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ करी तो क्या हो गया, जो पिछले जन्म में जो आपने गुरु के साथ बेइज्जती करी थी या जो आपने धर्म की हानि करी थी, अगर आपने इस जन्म में उसको कवर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, और आप उसको जो उसके कारण इस हाउस से रिलेटेड जो आपको दिक्कतें आ रही राहु के कारण, वो आपकी कवर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम किसी भी हाउस का हम देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।